द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश भर में अपने ही पार्टी के भीतर अंतर्कलह झेल रही भारतीय जनता पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। आम जनता का विरोध तो बीजेपी को झेलना ही पड़ रहा है। उनके उम्मीदवार वहां परेशान नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर जो बड़ी कलह देखने को मिल रही है उसमें अब हरियाणा भी शामिल हो गया है। हरियाणा में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और जो भी सच्चाई सामने रख दी, उसके बाद तो दिल्ली तक मामला पहुंचा है और सबके हाथ पांव फूले हुए हैं कि एक ऐसा बड़ा नेता जो अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है, फिर चाहे जिस रूप में वो अपनी बातें रखते रहे हों, अनिल विज ने इस बीच तो सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है। हरियाणा में तो जो खट्टर की सरकार थी उसे गिरा दी गई, उसके बाद फिर जो नए ढंग से सरकार बनी है उसमें अनिल विज ने कहा कि हमें हमारी हैसियत ही बता दी गई, हमें अंधेरे में रखा गया। तमाम ऐसी बड़ी टिप्पणियां करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह को सतह पर लाकर रख दिया, एकदम सबके सामने कि देखिए देश के हर राज्य में बीजेपी के ही कार्यकर्ता आपस में लड़े भिड़े पड़े हैं और पार्टी के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। फिर चाहे मामला आप उत्तर प्रदेश में देख लें, गुजरात में देख लें, बिहार में देख लें, या हर जगह बीजेपी को जनता के साथ साथ कार्यकर्ता का भी दंश तो झेलना पड़ ही रहा है, साथ ही साथ सीनियर नेताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है। और अनिल विज ने ऐसी ऐसी बातें कह दी जिसके बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी की ही हेकड़ी निकाल कर रख दी है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है न्यूज़ 24 के ट्वीट में। जिन्हें विश्वास नहीं उनके साथ काम करना मुश्किल है, मुझे सीएम बदलने की भी सूचना नहीं दी गई। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान। ये होम मिनिस्टर है, कायदे से तो इनको सारे इंफॉर्मेशन होने चाहिए क्योंकि गृह की रक्षा की जिम्मेदारी होती है और इनकी सरकार ही खिसक रही थी, खट्टर साहब हटाए जा रहे थे तो भी इन्हें अंधेरे में रखा गया। एक ग्राफिक्स पर जो बातें लिखी गई हैं जरा देखिए, न्यूज़ 24 की ही है। अनिल विज का स्टेटमेंट है, हरियाणा में सीएम बदलने को लेकर मुझे अंधेरे में रखा गया। मनोहर लाल खट्टर ने भी मुझे नहीं बताया। जिन्हें विश्वास नहीं उनके साथ काम करना मुश्किल है। अब यह रिपोर्ट वायरल हो गई है। अनिल विज ने बाद में सफाई भी दी है। उनसे मीडिया ने सवाल किया कि आपने अपने ट्विटर हैंडल पर मोदी का परिवार क्यों हटा लिया, तो इस पर जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी वो एकदम टेक्निकल बात बताकर बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके स्टेटमेंट साफ बताते हैं कि वो किस कदर अपने ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हुआ क्या कि ट्विटर पर उन्होंने मोदी का परिवार लिखा हुआ था, उसे हटाया। मीडिया के पास जब मामला पहुंचा तो पहुंच गए इनसे पूछने के लिए कि आप नाराज हैं क्या, आप पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कोई प्लान है? तो उन्होंने कहा कि जिनको घोड़े दौड़ाने हैं दौड़ा लें, लेकिन मैंने तो इसलिए मोदी का परिवार हटा दिया क्योंकि मुझे अब हर जगह एक्स लिखना पड़ता है और एक्स लिखने के क्रम में जो अक्षरों की लिमिट है वो क्रॉस कर रही थी, इस वजह से हमने ऐसा निर्णय लिया है। इस संबंध में हमारे पास वे2 न्यूज का कुछ स्क्रीनशॉट है, वो हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम सीधे आएंगे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर अनिल विज को लेकर क्या जानकारी है। यहाँ लिखा हुआ है, मोदी का परिवार हटाकर बोले विज, मुझे हैसियत दिखा दी गई। यहाँ लिखा हुआ है, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपने एक्स प्रोफाइल से मोदी का परिवार लाइन को हटा दिया। इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद विज ने कहा, जिन्हें घोड़े दौड़ाने हैं दौड़ाते रहते हैं। मुझे अपने प्रोफाइल पर एक्स मिनिस्टर लिखना था, शब्दों की लिमिट थी, इसलिए मोदी का परिवार हटाना पड़ा। हालांकि एक सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे मेरी हैसियत बता दी है, मुझे समझ में आ गई है, मेरी हैसियत बस एक कार्यकर्ता की है। ये अनिल विज का गुस्सा बोल रहा है। अनिल विज जिस तरीके से अभी अपनी पार्टी पर बरसे हैं, इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में अनिल विज कोई बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका सकते हैं। हालांकि बीजेपी के भरोसेमंद नेता माने जाते रहे, अब ये कह रहे हैं कि मुझे पार्टी ने बता दिया है कि आपकी हैसियत एक कार्यकर्ता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब जिसने पार्टी की इतनी सेवा की हो, पार्टी में इतनी बड़ी भूमिका निभाई हो और उसे दरकिनार करने की कोशिश हो जाए तो नाराजगी तो जाहिर है।
अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया है दैनिक भास्कर ने, ये रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कहना है कि मैं हरियाणा में सबसे सीनियर विधायक हूं, मैं 6 बार का एमएलए हूं, लेकिन शायद दूसरों विधायक मंत्री को पता हो, मनोहर लाल को डेफिनेटली पता होगा। उस दिन मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठकर मैं गवर्नर हाउस पर त्याग पत्र भी देने गया था, तब भी उन्होंने नहीं बताया। पता नहीं क्या हुआ है, क्यों बदला है, कहां डिसाइड हुआ है, किन लोगों ने तय किया है, क्या आवश्यकता थी, ये तो वही बता सकते हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे पूरी तरीके से अंधेरे में रखा गया। ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है वो इस बात को लेकर दिया कि जैसे सरकार खट्टर साहब की गिरी, अनिल विज बड़ी भूमिका में थे, नंबर 2 की पोजीशन पर तो कम से कम थे, जो हरियाणा में सबसे सीनियर लीडर में अपना नाम वो गिना रहे हैं बीजेपी में। तो ऐसे में उनसे न सलाह न मशविरा, सीधे दिल्ली से फैसला आया। और इन दिनों जिन जिन राज्यों में रिमोट कंट्रोल वाले सीएम बैठाए गए हैं वो तमाम सीएम दिल्ली से ही तो ऑपरेट होते हैं, चाहे फिर खट्टर साहब ही क्यों ना हो। हर किसी को जो ऊपर से आदेश मिलता है उसका पालन करना होता है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बचा जो कि अपने हिसाब से फैसले ले सके, और जो ऐसे थे उन्हें ठिकाने लगा दिए बीजेपी ने। फिर चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, या फिर अलग अलग राज्यों में देख ले, रमन सिंह को तो काफी पहले साइड हटाने की कोशिश हुई और उन्हें कर भी दिया गया। और बाकी राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री बने वो अचानक से बिठा दिए गए। अब चाहे भजन लाल की बात कर लें, विष्णुदेव साय की बात कर लें, या मोहन यादव की बात कर लें, ये सब उसी कड़ी में है। और यहाँ जो नाराजगी है, नाराजगी तय है कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, इस बात की जानकारी दी ही नहीं गए। अब यहाँ से उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर पार्टी में काम करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ लिखा गया है कि विज बोले मेरे पर भरोसा नहीं तो साथ काम करना मुश्किल। विधायक दल की बैठक छोड़ बाहर निकलने की बात पर अनिल विज ने कहा कि मैं गुस्सा नहीं था, बात सिर्फ ये थी कि उन्होंने मेरे साथ शेयर नहीं किया था। जब आप लोगों को मेरे पर भरोसा ही नहीं है तो आपके साथ बैठकर काम करना आसान नहीं है। जब भरोसा ही नहीं है तो मुश्किल है। मैं यह कहकर बाहर निकल आया था, मैं इस कैबिनेट में शामिल नहीं होऊंगा। यह बात मीडिया को तो नहीं बता सकता था क्योंकि पार्टी के अंदर की बात थी, इसलिए मैं वहां से बाहर आ गया। ये एकदम से बेबाक अंदाज में अनिल विज ने, जैसे वो मीडिया के सामने बोलते हैं एकदम ठेठ हरियाणवी अंदाज में, उसी अंदाज में अपनी पूरी बात रख दी और पार्टी के अंतर कलह को खुलकर सामने रख दिया। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके का झटका बीजेपी को जनाधार के तौर पर भी नुकसान देती है। अब इस नुकसान से बचने के लिए बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि अनिल विज तो थमते नहीं। हालांकि उन्हें समझाइश देने की कोशिश हुई है और उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी के साथ हूं, मैं चुनाव प्रचार करूंगा, जहां मेरा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, मैं वहां से कई बार सीटें निकाल कर दिया हूं, मैं फिर दे दूंगा। लेकिन मेरी नाराजगी है, हमें अंधेरे में रखा गया। इस बार देखिए क्या लिखा गया है कि डिप्टी सीएम बनाने की बात पर विज ने कहा कि मुझे किसी ने कोई बात शेयर नहीं की थी, ना ही किसी ने मुझे कुछ बताया था। जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो और आप अपने करीबी से शेयर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये था कि आपको हमारे पर विश्वास नहीं है। जब विश्वास नहीं है तो साथ रहकर काम करना आसान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में खट्टर बीजेपी से बागी हो सकते हैं और कांग्रेस का भी दामन थाम सकते हैं, या फिर किसी और दल के साथ भी जा सकते हैं। और इतने बड़े नेता हैं तो अपनी पार्टी भी बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखते रहिए, बीजेपी को झटका लगने का जो सिलसिला है अभी तक जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।